एवरीवन, वेलकम टू ए केमिकल यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टेट्स ऑफ मैटर लेसन 1। उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड स्टेट, liquid state and gaseous state. In this lesson we are going to discuss some unit conversion of different quantities that are used in different numericals. The physical state or the state of matter can be described in the terms of certain quantities. Physical state को हम certain quantities में describe करते हैं. These quantities are pressure, volume, temperature and amount of substance present. First one is amount of substance. SI unit is mole. Number of moles equals to mass in gram per molar mass. हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास हो जाता है. मास को हम ग्राम में लेते हैं. मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल. ओके. 1 mole equals to amount of substance that contain Avogadro number. So Avogadro number equals to 6.022 into 10 raised to the power 23. So 1 mole contain 6.022 into 10 raised to the power 23 atom और मॉलिक्यूल. सेकेंड वन इज प्रेशर. प्रेशर हमारा क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. P इक्वल्स टू FA. ये इसका फॉर्मूला होता है. ना यूनिट ऑफ प्रेशर. प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है. तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है. और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है. तो यहाँ पे SI यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसको हम पास्कल भी बोलते हैं. सो 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर. हमें बार में मिलता है प्रेशर या फिर एटम में मिलता है. तो 1 बार इक्वल्स टू 10 रेज़्ड टू द पावर 5 पास्कल एंड 1 एटम इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 5 पास्कल. एटम को हम बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 1.01325 बार. 1 एटम इक्वल्स टू 1.01325 बार. अब कभी कभी हमें प्रेशर जो होता है वो mm ऑफ Hg में भी मिलता है और टॉर में मिलता है. तो 1 एटम इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg होता है एंड 1 एटम इक्वल्स टू 760 टॉर. नाउ वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और 3D स्पेस इट ऑक्यूपाइज. हम किसी गैस को किसी कंटेनर में लेते हैं, ठीक है. तो गैस का एक डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है. हमने फर्स्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था. डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है उसका, ना ही डेफिनेट शेप होता है. तो वॉल्यूम, जब गैस को किसी भी कंटेनर में आप ऑक्यूपाई करते हो तो वो गैस उसका कंटेनर का वॉल्यूम ले लेता है. तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. ओके. सो SI यूनिट इज वॉल्यूम की जो SI यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है. कॉमनली यूज्ड यूनिट्स आर ml. ml मीन्स मिलीलीटर एंड लीटर. अब हमें कभी कभी वॉल्यूम जो होता है वो डेसीमीटर क्यूब में भी मिलता है और सेंटीमीटर क्यूब में भी मिलता है, ठीक है. सो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर एंड 1 लीटर इक्वल्स टू 10 रेज़्ड टू द पावर -3 मीटर क्यूब. वी नीड टू मेमोराइज दिस बिकॉज ये सारी यूनिट्स जो होती हैं हमारी न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होती हैं. तो हमें इसे याद करना पड़ेगा, ठीक है. 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो आप इन दोनों को याद कर लीजिए. 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर इक्वल्स टू 10 रेज़्ड टू द पावर -3 मीटर क्यूब एंड 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे में, ठीक है. नाउ कम टू टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर, ठीक है. SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट इज केल्विन. इसको हम डिनोट करते हैं टेम्परेचर को जब टेम्परेचर केल्विन में गिवन होता है. तो कभी कभी क्वेश्चन में T लिखा होता है, ठीक है. उसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर जो है आपका वो केल्विन में दिया हुआ है, ठीक है. डिग्री सेल्सियस, कभी कभी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में भी दिया होता है. तो डिग्री सेल्सियस में मोस्ट ऑफ द केसेस डिग्री ऑफ सेल्सियस में ही टेम्परेचर मिलता है. अब डिग्री ऑफ सेल्सियस को
केल्विन में कैसे आप कन्वर्ट करोगे। टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आपको जितना भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन होगा उसमें आप 273.15 ऐड कर दोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम 273 भी ले सकते हैं, ठीक है। उससे आपको निकल आएगा टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, नाउ फ़ारेनहाइट में दिया होगा कभी भी तो उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है 9/5 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। So this is all about unit conversion. Thank you so much for watching.